दोस्तों नमस्कार, मैं सचिन। जैसा कि आपको मैंने बताया अपने पहले ब्लॉग में ही कि मैं आपको नेशनल और इंटरनेशनल दोनों ही एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। तो मैं इस बार इंटरनेशनल ट्रिप अभी स्टार्ट कर रहा हूं, और जैसे कि आप जानते हैं इंडियंस का सबसे फेवरेट डेस्टिनेशन है, जो कि बहुत ही रीज़नेबल भी है। और लोग अगर फॉरेन ट्रिप्स के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले इस कंट्री के बारे में सोचते हैं। या मैं उसी कंट्री में जा रहा हूँ जिसको लैंड ऑफ स्माइल कहते हैं, थाईलैंड। और अभी 10 साढ़े 10 बज रहे हैं। मेरे सारे डॉक्यूमेंटेशन सारे कुछ हो चुके हैं, मैंने सारा चीज़ करा लिया है। अब मैं बैठा हूँ, आप देख सकते हैं मेरे अगल बगल और बाहर में फ़्लाइट का नज़ारा, बाहर में फ़्लाइट है। और अगर बोले तो थाईलैंड जाने के लिए, कोई भी कंट्री जाने के लिए सबसे पहला चीज़ है जो वहाँ की वीज़ा पॉलिसीज़ को आपको जाननी हो। और वीज़ा पॉलिसीज़ की बात करें तो सबसे पहले वीज़ा पॉलिसीज़ जिस कंट्री में जा रहे हैं इंडिविजुअली उस कंट्री के पॉलिसीज़ को जाने। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो थाईलैंड का वीज़ा पॉलिसीज़ जो है बहुत इजी है, तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना। अगर आपने आज टिकट बनाया तो भी जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे वीज़ा ऑन अराइवल का ऑप्शन है। मगर जब आप यहाँ से फ्लाई करेंगे उसके पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको वैलिड पासपोर्ट चाहिए जिसका कि एक्सपायरी मिनिमम 6 मंथ्स बचा हो। फिर आपके पास करेंसी एक्सचेंज का प्रूफ होना चाहिए विद डॉक्यूमेंट्स। फिर होटल बुकिंग की कंफर्मेशंस होनी चाहिए आपके पास, चाहे वो सॉफ्ट कॉपी में है चाहे वो हार्ड कॉपी, दोनों ही चलेगा। फिर आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस होना चाहिए। वो ट्रैवल इंश्योरेंस 400-500-600 रुपये में मैक्सिमम आपको $250,000 का ईज़िली मिल जाता है 7 दिन के लिए। तो इस हिसाब से एज के ऊपर वेरी करता है, बट वो बहुत ज़्यादा नहीं होगा। और इसके बाद अगर आप देखेंगे आपको वीज़ा के लिए क्या ज़रूरत है वो तो मैं कल सुबह आपको बताऊंगा पहुंच के, क्योंकि 12:30 की रात की फ़्लाइट है। और अगर ऐसे आप देखेंगे तो मैं कोलकाता एयरपोर्ट से फ्लाई कर रहा हूँ। इंडिया में अगर फ़्लाइट देखेंगे तो सबसे सस्ता फ़्लाइट बैंकॉक के लिए कोलकाता ही से है। और ऐसे तो बाकी जगहों से भी बहुत ज़्यादा नहीं है, बट उस पर भी सबसे सस्ता कोलकाता से है। अगर आप 1 महीने पहले बनाते हैं तो आराम से 13,000-14,000 में अप एंड डाउन बन जाता है। और दूसरी बात, वीज़ा तो आपको वहाँ ऑन अराइवल हो जाएगा, बट यहाँ पे आप जब आते हैं तो आपको पासपोर्ट और अपने आप दोनों चीज़ को सुरक्षित रखना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और पासपोर्ट और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बोला वो सॉफ्ट कॉपी में भी होगा तो चलेगा। इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस, होटल कंफर्मेशन, रिटर्न टिकट्स और करेंसी एक्सचेंज का लेटर। अभी कुछ दिन पहले तक यहाँ पे थाईलैंड गवर्नमेंट, जब भी लोग थाईलैंड विज़िट कर रहे थे तो इंडियन गवर्नमेंट का रूल्स था कि आपको वहाँ से RT-PCR करा के आना होगा, बट उन्होंने ये आफ्टर फरवरी इसको विड्रॉ कर लिया है। तो अब RT-PCR का चक्कर नहीं है। तो प्रीवियसली क्या होता था कि बिफोर डिपार्चर फ्रॉम बैंकॉक, मतलब आप जब वापस आ रहे हैं तो 72 आवर्स के पहले आपको RT-PCR कराना होता था, बट अब RT-PCR की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से मैं अपना यह ट्रैवल शुरू कर रहा हूँ, और मैं आगे भी पूरे एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगा मैं कैसे ट्रैवल कर रहा हूँ। शॉपिंग मॉल्स, क्योंकि थाईलैंड इज़ नोन फॉर 5 थिंग्स जितना मैं जानता हूँ, जितने मैंने एनालिसिस किए। शॉपिंग मॉल्स, शॉपिंग, टेम्पल, बीचेस, ट्रेडिशनल मसाज और नाइट लाइफ। तो मैं देखता हूँ क्या क्या मैं कवर कर पाऊँगा, और जो भी है मैं आपको आपके आइटनरीज़ में क्या क्या शामिल होनी चाहिए वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो इसी के साथ मैं गुड नाइट बोलता हूँ। कल सुबह मैं 4:30-5 बजे जब नाइट करूँगा फिर आगे की डिटेल्स में शेयर करूँगा। गुड नाइट।
गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको इंडिया से निकलने समय बताया था कि मैं पहुंचूंगा तो आपको वीज़ा पॉलिसीज़ के बारे में बताऊंगा। तो मैं थाईलैंड पहुंच चुका हूं डॉन मुएंग एयरपोर्ट और सुबह के 5 बज रहे हैं। और वीज़ा ऑन अराइवल में जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने रात में बताई थी वही है, बस इसके साथ एक स्पेशल चीज़ चाहिए, वो है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और आपको एप्लीकेशन ऑन वीज़ा ऑन अराइवल मैं दिखा रहा हूँ, इस तरह के फॉर्म्स मिलेंगे। बस इसको फिलअप करना, इसमें कुछ भी नहीं है। ब्लॉक लेटर्स में अपना नाम, सिटीजन्स आप है, किस कंट्री की नेशनलिटी लिखना, इंडियन, पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, और अब करंट परमानेंट एड्रेस इंडियन, और यहाँ पे आप कहाँ रिसाइड करेंगे, जो भी एड्रेस जहाँ पे आप रहेंगे, जिस होटल में या किसी के अपार्टमेंट में या किसी गेस्ट है आप, तो जो भी आप जहाँ भी रहेंगे उसका एड्रेस मेंशन करना है। पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगा सकते हैं और लगाने के बाद आप 2,000 रुपये, यहाँ का करेंसी का 2,000 रुपये आपको देने होंगे। मतलब हमारे इंडियन करेंसी के मुताबिक 5,000 रुपया हुआ। आज का वैल्यू हम 5,000 रुपया देते हैं तो 2,000 रुपया हमें थाईलैंड का वैल्यू, थाईलैंड का जो करेंसी है, थाई बात जिसको बोलते हैं, वो हमें मिलता है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं वीज़ा ऑन अराइवल है और सारे इंडियंस यहाँ पे वीज़ा का फॉर्म्स भर रहे हैं और फिर इसको पासपोर्ट में लेके तुरंत, आधा घंटा का काम है, तुरंत लेके यहाँ पे वीज़ा में स्टैंप लग जाएगा। बायोमेट्रिक ये दोस्तों आप देख सकते हैं, मैं वीज़ा कराने के बाद एग्जिट गेट 6 से निकला हूँ। और इसके पहले एक चीज़ बोल दूँ कि पर पैसेंजर मिनिमम 10,000 बात होना चाहिए आपके पास, अप्रॉक्सीमेट इंडियन करेंसी में 25,000। और मैं, बहुत लोग आते हैं और टैक्सी से सफ़र करते हैं, टैक्सी तो इजी अवेलेबल है, बहुत इजी बस में मिल जाता है। चुका हूँ और इस बस से बैठ के मैं मोचित तक जाऊँगा। मोचित एक ऐसा जगह है जहाँ से BTS कनेक्ट होता है, मतलब जिसको हम लोग इंडिया में मेट्रो ट्रेन बोलते हैं। और बस मोचित तक पहुँचने में 10-15 किलोमीटर है, उससे 30 रुपये लगेंगे यहाँ के करेंसी के हिसाब से। और टाइम भी से बस काफी स्पीड चलता है, लेकिन लोग अपने डिसिप्लिन में बैठे हुए हैं। यहाँ पे क्या है, कोई किसी को परेशान नहीं करता, किसी तरह की तकलीफें नहीं है। बस आप आराम से बैठो, टिकट काटो, आराम से बैठ के पहुँच सकते हो। मैं बस का नंबर भी शेयर करूँगा, आप मेरे वीडियोस को पूरा देखो तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा, कहाँ कहाँ आप कैसे सेव कर सकते हो। जस्ट मोमेंट, मैं पैसे दे रहा हूँ मैम को। और फेयर जो है मोचित तक का ओनली 30 रुपीज़ है। मैं बस से डॉन मुएंग एयरपोर्ट से मोचित BTS आ गया हूँ और डॉन मुएंग एयरपोर्ट से बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा, 15-20 मिनट। और उसके बाद मोचित से मैं BTS से जाऊँगा। आप देख सकते हैं मोचित लिखा हुआ है, यहाँ से BTS आप कनेक्ट करके जा सकते हैं सेंटर तक। और इंडियंस, बेसिकली हम इंडियंस को सेंटर पे ही रहना चाहिए। बेस्ट जगह जो है रहने के लिए सुखमवित है, मतलब अशोक और नाना, ये सब एरिया कमर्शियल एरिया है और यहाँ पे हमेशा क्राउड रहता है, सेफ है, होटल्स बहुत अवेलेबल है, इंडियन रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा है नंबर्स में। तो ये सब चीज़ें हैं। और मैं आपको बताता हूँ कि
बीटीएस का टिकट्स कैसे मैं लेके ट्रैवल करूँगा, तो और भी अच्छा से आइडिया होगा। आ रहा हूँ। जिस बस से मैं मोचित तक पहुंचा था उस बस का नंबर है A1 एंड A2। तो एयरपोर्ट से आप मोचित तक A1 A2 बस में आराम से पहुंच सकते हैं। मैं बीटीएस से अशोक स्टेशन पहुंचा और यहाँ से उतर के, और अब पीछे मेरे ये बहुत बैंकॉक का वन ऑफ द फेमस मॉल है। और मैं इंडियंस को भी सजेस्ट करता हूँ कि आप कभी भी रहें तो सुखमवित एरिया में रहें, तो सुखमवित एरिया में यही होगा, नाना, अशोक, होंगलो, फिर आपका प्रमचित, चितलोम, इस एरिया में रहेंगे तो आपका नाइट लाइफ अच्छा, कमर्शियल हब है। किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। इंडियन रेस्टोरेंट बहुत है यहाँ पे आसपास। इस सब चीज़ों की अवेलेबिलिटीज़ बहुत अच्छी है यहाँ। तो आपको जर्नी, आपका जो प्लान्स है, आपकी ट्रैवल प्लान्स में कहीं भी परेशानी नहीं आएगी। शिव जी और पार्वती माँ का मूर्ति देखिए कितना अच्छा लगा हुआ है यहाँ पे। मैं अपने होटल के कमरे में पहुँचा हूँ और आपको इससे रूबरू करा रहा हूँ। ये देखिए वॉशरूम, वेरी नीट एंड क्लीन। बॉडी हेयर कॉम्ब सारे चीज़ें, डेंटल किट है, नेल फाइल है। फिर स्पेशली यहाँ पे मैं देखा एक ऑफिस सेटअप भी इन्होंने बना के दिया है। देखिए इस तरह से यहाँ पे चल रहा है टीवी। और आइए मैं बेडरूम का नज़ारा दिखाता हूँ आपको। बहुत ही अच्छा है नज़ारा बेडरूम का। सबसे बड़ी बात, जब भी आप इंटरनेशनल आते हैं और होटल में आते हैं तो इस वॉल्ट को, इस तिजोरी को ज़रूर यूज़ कीजिए। ऐसे जनरली कोई घर पे यूज़ बहुत कम ही लोग करते हैं, बट रीसेट करके आपको कुछ भी डालना हो, मान लीजिए मैंने रीसेट किया 1210, लॉक हो गया। फिर मुझे ओपन करना है 1210, ओपन हो गया। ओपन करके इसमें अगर अपने को अगर कुछ डालना है तो वो सबसे पहला चीज़ है पासपोर्ट इस पे डाल दीजिए, और कैश जो भी है इसको डाल दीजिए, बिकॉज ज़्यादा कैश लेके भी नहीं चलना है। और फिर इसको 1210 लॉक कर दीजिए। आई होप आपको अच्छा लगा होगा कमरा। इस होटल का नाम है गोल्डन ट्यूलिप।